हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें से कंप्यूटर कई सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। एग्ज़ामों में दोस्तों हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपका हाल ही फिलहाल में दोस्तों दिल्ली पुलिस का पेपर लगने वाला है, जिसमें से आपको 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों टॉप 50 प्रश्न आए हैं। इसमें से जो प्रश्न है दोस्तों वो कई सारे एग्ज़ामों के निकाले गए हैं। ये दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम के निकाले हुए प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगर आप यूपी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो उनके वीडियो भी जाकर दोस्तों आप देखिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें से दोस्तों वीडियो के एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में आपको ये दोस्तों यूपी पेट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आपका टाइम लॉस ना करते हुए। इसमें दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछता है, स्टार्ट होता है इनमें से कि इनमें से एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से एक जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? एमएस वर्ड है, फोटो है, या शब्द काला है, या कैलकुलेटर है? तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? जो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एमएस वर्ड होगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों आपको नीचे हमने आंसर भी दे रखा है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आता है। 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है इसमें से कि सब यानी स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। क्या x2 x2 या x2? सब में x2 है दोस्तों। तो ये दोस्तों वैसे आंसर इसका सही होगा। इसमें से मिस प्रिंट है क्वेश्चन के लिए, तो रियली सॉरी दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। तो इसमें से ऑप्शन वैसे बी दिया हुआ है, बी सही दिया है, लेकिन सारे दोस्तों इसके जो क्वेश्चन होंगे यानी तीनों क्वेश्चन सही होंगे आपके। तो इसमें से x2 आपको बताना है, यानी कि सब स्क्रिप्ट का उदाहरण होता है वो दोस्तों x2 होता है। ये कंप्यूटर का थोड़ा टफ वर्ड है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इस वजह से क्वेश्चन को रखा गया है दोस्तों। इसमें प्रश्न नंबर तीसरा आता है, हाइपर लिंक इंसर्ट पिक्चर की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो इसमें से ऑप्शन है आपके सामने, अलर्ट के है, या कंट्रोल प्लस के है, कंट्रोल प्लस एच है, कंट्रोल प्लस एम है। जिसमें से आपको ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों वो अलर्ट प्लस के होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, इसमें से पूछा गया है यानी कि वर्ड वार्प का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ड वार्प का अर्थ क्या होता है? वर्ड वार्प आपको शब्द में वहाँ पर मिलेगा, यानी शब्दों के बीच अंतरिक्ष रखना या अंतरिक्ष रखना, शब्दों को अंतिम से सीधा करना, ये बी ऑप्शन है। पाठ एवं स्व अगली पंक्ति में पहुंचना दोस्तों, या यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो प्रश्न नंबर सी होगा दोस्तों, अगली पंक्ति में पहुंचना, यानी दूसरी लाइन से हमें अगली पंक्ति में पहुंचना है। ये दोस्तों हिंदी की वर्ड है, तो थोड़ा टफ वर्ड है, तो इसको आप दोस्तों हैंडल कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा। लेकिन इन क्वेश्चनों का रखने का मतलब है दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े टफ हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ऑब्वियसली इनको समझ सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर इसके बाद आता है कट, कॉपी और पेस्ट की खोज यानी शॉर्टकट कुंजी क्या है? इनमें से आपको बताना है, यानी कट कॉपी क्या होता है, कॉपी का क्या होता है, या दोस्तों पेस्ट का क्या होता है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, या कंट्रोल वी, या कंट्रोल एक्स आता है, या कंट्रोल एल आता है, या शिफ्ट यानी प्लस सी आता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स आता है, अलर्ट प्लस एल आता है, या कंट्रोल प्लस सी आता है, या डी ऑप्शन आता है अलर्ट प्लस एक्स, अलर्ट प्लस सी, या अलर्ट प्लस वी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर में पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों जब कोई बिल्डर डैश पर माउस से ले जाता है तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाता है? हाथ के आकार का हो जाता है। हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, या ड्रॉप कैप? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हाइपर लिंक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि फुट नोट्स और नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है जो फुट नोट्स का और नोट्स का यूज किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, बिंदु के लिए, या लिस्ट के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा कौन सा? रेफरेंस के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर आपसे पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से 8 नंबर पूछा गया है कि दोस्तों अपने टेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने टेक्स्ट, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि अपने टेक्स्ट में इंडेक्स यानी कि इंडेक्स विवरण के लिए आप टैग पर पैराग्राफ ग्रुप में डिस्क्रीज इंडेक्स और इंडिक्रीज इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं?
इंसर्ट में, होम में, पेज लेआउट में या डेटा में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों होम में हम इसका यूज कर सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक फाइल PDF को पूर्व सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है, क्या कहलाती है इसको? जी हाँ दोस्तों, इस नक्शे को क्या कहलाया जाता है? यानी एक नक्शा होता है दोस्तों, या मॉड्यूल होता है, या स्थान होता है, या दोस्तों ब्लूप्रिंट होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जो होगा दोस्तों वो विस्थापन इसमें लिखा है। विस्थापन का मतलब ही होता है दोस्तों स्थान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर हमारा आता है। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों डॉक्यूमेंट में स्टामिंग में आने के लिए सम्मिलित बिंदु को कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट में स्टामिंग में आने के लिए हमें कौन से पॉइंट का यूज़ करते हैं, यानी कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? Ctrl+P का यूज़ करते हैं, या Ctrl+Home का यूज़ करते हैं, या Ctrl+M या Ctrl+V? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो Ctrl+ दोस्तों होम, यानी कि होम होगा, H होगा। इस जगह H होगा, होम की जगह जहाँ लिखा है दोस्तों उस जगह H होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है इसमें से कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड अर्थशास्त्री प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, यानी वर्ड अर्थशास्त्री प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होगा। इसको ब्रैकेट में 2 नाम दिए, दोनों नाम दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा, ये नहीं देगा, या फिर ये देगा या ये नहीं देगा। ऐसे ही तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों MS वर्ड की विशेषता क्या है? इसमें से पूछा गया है आपसे प्रश्न 12 नंबर की MS वर्ड की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि वर्तनी की जांच करना, डॉक्यूमेंट्री या ग्राफिक्स, या दोनों? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका दोनों काम होता है दोस्तों, यानी कि जांच करना और ग्राफिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर आता है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा व्हील चेयर के लिए क्या समय दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, विनिज चिप, जी हाँ दोस्तों विनिज वर्ड, या MS DOS, या MS वर्ड, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि विनजिप। जी हाँ, तो इंग्लिश में भी विनजिप लिखा रहता है, जिसमें से इसकी स्पेलिंग होती है WINZIP। दोस्तों ये होती है विनजिप की स्पेलिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि MS वर्ड को छोटी स्क्रीन विंडोज़ पर खोलने पर दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? इसमें से दिखाई देता है, 1 दिखाई देता है, 2 दिखाई देता है, 3 दिखाई देता है। तो दोस्तों जो छोटी स्क्रीन जब खोलते हैं हम लोग तो इसमें से 2 विंडोज़ दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर आता है। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में निर्मित फेल को किस नाम से जाना जाता है? कार्यक्रम से, पाठ से, ग्राफ से, दस्तावेज से? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न पूछेगा आपसे कि पेज एनर्जी कमांड की सहायता से यानी निको को बदला जाता है। जी हाँ दोस्तों, निको को बदला जाता है। आपको वर्ड की प्रॉब्लम होगी क्योंकि टोटल इसमें हिंदी दिया गया है दोस्तों, और वर्ड ही आपको वहाँ क्वेश्चन में फंसाएगा यानी पेपर में। तो इनको आप बखूबी पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं रिज्यूमस पेपर साइज के, पेपर सोर्स लेआउट के, या A और B दोनों, या दोस्तों फाइल का नाम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि दोनों सही होंगे इसमें से, कि रिज्यूम पेपर साइज के और पेपर सोर्स लेआउट के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कि कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? रूलर बार, मेनू बार, कार्य समय, या समय सारणी? तो दोस्तों जो हमारा वर्क क्षेत्र होता है यानी कि वर्क एरिया होता है उसको जो मापने की इकाई होती है उसको हम किससे मापते हैं? तो दोस्तों उसे कार्य समय से नापते हैं। जो कार्य दोस्तों एक बार होता है उस नाम से, यानी कार्य समय एक बार होता है उस पद्धति से हम इसको नापते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फेल है। जी हाँ दोस्तों, फेल हुआ था। होम ऑफिस बटन नया सम्मिलित करें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यानी कि ऑफिस बटन।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर आपसे पूछ रहा है इसमें से कि दोस्तों सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की कुंजी है। जहाँ दोस्तों एक सिलेक्टेड लाइन होती है, आप देखते होंगे, उसको आपको बोल्ड करना है यानी कि हाईलाइट करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आल्ट प्लस बी करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं, या आल्ट प्लस ओ करते हैं, या कंट्रोल प्लस बी करते हैं। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस बी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे इसमें से कि सिलेक्टेड लाइन को रेखांकित करने की कुंजी क्या है, यानी कि उसे वही है दोस्तों, यानी कि रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज़ करेंगे, या कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे, या अलर्ट प्लस ई का यूज़ करेंगे, या कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करेंगे। तो जो अंडरलाइन हम बनाएंगे दोस्तों वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये की पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। आपसे शॉर्ट की हमेशा क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो दो शॉर्ट की आपसे पूछ लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की जो कुंजी है क्या है, यानी कि उसकी दोस्तों शॉर्ट पैटर्न क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू है, कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है, या कंट्रोल प्लस यू है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि एक संदर्भ में जो दस्तावेज के एक भाग की जानकारी दूसरे भाग में स्वामी है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी यानी कि हेड है वो कौन है, हाइपर लिंक है, क्रॉस रेफरेंस है, या दोस्तों दस्तावेजीकरण है यानी डॉक्यूमेंट्स है, या लिंक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा क्रॉस रेफरेंस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की 60 कुंजी क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल प्लस डी है, शिफ्ट प्लस एल है, या टैब है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि दोस्तों कंट्रोल प्लस ए सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस जगह जैसे एल लिखा है तो आपको एल ऐसे मिल जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्टोक्रो लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का यानी प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का यूज़ किया जाता है, या कंट्रोल प्लस ई का, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का, या कंट्रोल प्लस यू का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न है यानी स्कॉर्पियो की जस्टिफाई करने की शॉर्टकट बताएं। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस जे होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 27 नंबर आता है। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी इस कोड को सेंटर में लेने के लिए शॉर्टकट बताएं। कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल प्लस डी है, कंट्रोल प्लस सी है, या कंट्रोल प्लस ई है। इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस ई होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि टेक्स्ट टॉक फॉर्मेटिंग क्या है, यानी शब्द में रंग देना और शब्द को रेखांकित करना, या शब्द के फंट को परिवर्तन करना, या शब्दों को बोल्ड और इटैलिक करना, या सबसे पुराना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि डी ऑप्शन, सबसे पुराना, या दोस्तों ऊपर नीचे करना या ऊंचा नीचा करना, ये आएगा हमारा। यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है वो ऊंचे नीचे करना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो सबसे पुराना यानी कि ऊंचा नीचा करना पड़ेगा उसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन आता है, इसमें से हमारा 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है पेज फॉर्मेटिंग क्या है। पेज में रंग देना, पेज में पंक्ति और कॉलम शामिल करना, पेज में हेडर और फुटर देना, या सबसे पुराना। तो इसका जो सबसे पुराना मतलब होता है दोस्तों ऊंचा नीचा करना। जी हाँ दोस्तों, ऊंचा नहीं है, हाई और लो। इसका सही आंसर होगा हाई और लो, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसको बताइएगा। यानी कि एक चित्र है, या वेब लेआउट है, या दोस्तों लैंडस्केप है, ये पूर्ण स्क्रीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इस जगह यानी कि ऑप्शन ए नहीं दिया है, इस जगह दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पोर्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सही जो MS ऑफिस को डिफ़ॉल्ट प्रिंट को मोड को क्या कहते हैं, उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ब्राउज़र, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा, 32 नंबर प्रश्न आता है।
32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? इसमें से प्रारूप को, वर्तनी जांच को, ए और बी, या दोस्तों इसमें से और कुछ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा दोस्तों वो होगा हमारा, यानी कि वर्तनी की जांच दोस्तों शब्दों की जांच करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड को टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+C, Ctrl+U, Ctrl+I, या दोस्तों Ctrl+C यानी P, इसमें से कौन होगा? जो MS वर्ड के टेक्स्ट टाइट अंडरलाइन को करने के लिए, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, Ctrl+U आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुश्री वर्ड में चयन फलक विफल का उपयोग किया जाता है, यानी पाठक पर, वस्तु पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सब्जेक्ट पर, यानी कि वस्तु पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों इसमें से MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2 है, F7 है, F10 है, F9 है। तो दोस्तों अगर आपको स्पेलिंग एरर चेक करना है या ग्रामर चेक करना है तो उसके लिए आपको दोस्तों F7 को, यानी कि दोस्तों इंक्लूड करना पड़ेगा, F7 आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों वर्ड में, यानी कि वर्ड में एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य किस यानी सुविधा है? तो अविनाशी चित्रकार द्वारा, या दोस्तों पेज लेआउट द्वारा, या हाइपरलिंक द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हाइपरलिंक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न है आप दोस्तों, इसमें से MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है? ध्यान दोस्तों, शॉर्टकट कंट्रोल बटन क्या है? Ctrl+J है, Ctrl+O है, Ctrl+H है, या Ctrl+R है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों Ctrl+H होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड में वर्ड टेक्स्ट को केंद्र में रखने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है? ये बताना है आपको, शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+C है, Alt+C है, जी हाँ दोस्तों, Ctrl+E है, या Alt+E है। तो इसमें से आपको जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों Ctrl+E होगा। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल इस जगह दोस्तों E होगा, ये इंग्लिश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 प्रश्न दोस्तों, यानी कि वर्ड पेज में नया लेने की डैश शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि Ctrl+N, यानी कि Ctrl+ इंटर, या दोस्तों Ctrl+H, या Ctrl+B, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों Ctrl+ इंटर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड एक एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट चाबी क्या है, कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। Ctrl+F है, F5 है, या Ctrl+ दोस्तों F3 है, या Ctrl+F10 है, या Ctrl+F2 है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+F2 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, डॉक्यूमेंट सेव करने की यानी कि नई कुंजी क्या है? दोस्तों डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हमारी कौन सी बटन है, शॉर्टकट बटन है? Ctrl+S है दोस्तों, या Ctrl+S से करेंगे, या Ctrl+P से करेंगे, Ctrl+T से करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो Ctrl+S से होगा। इसमें से दो बार एक ही क्वेश्चन लिख गया है, यानी कि सॉरी दो बार नहीं लिखा, सही लिखा है Ctrl+A, ये ऑप्शन ए सही होगा। इसमें दो बार प्लस लगा हुआ है दोस्तों, तो ये दो बार प्लस नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर है कि MS वर्ड को प्रिंट टारगेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+S आता है, Ctrl+F2 आता है, या Ctrl+V आता है, या Ctrl+VP। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो दोस्तों Ctrl+P सही होगा, यानी कि प्रिंट को टारगेट करने के लिए वो शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+P है। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कि दोस्तों वर्ड के दस्तावेज या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस फंक्शन विफल का यूज़ किया जाता है? यानी कि एक इमेजेस का, जो हानिकारक इमेजेस होती हैं, या ट्रैकेज होते हैं, या इस फाइल को दोस्तों यानी कि टारगेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, ये सबसे पुराना। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन बी जिसमें से दिखाया हुआ है, यानी ट्रैकेज दिखा रहा है। तो दोस्तों ट्रैकेज, इसमें से ट्रैकेज चैनल होगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकेज चैनल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि सामान्य कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है?
MS एक्सेल है या सुश्री वर्ड आता है, यानी कि दोस्तों वही MS वर्ड आता है, या दोस्तों क्या कहते हैं MS पावर पॉइंट आता है, या MS आउटलुक आता है। तो दोस्तों MS वर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, इस जगह MS वर्ड होगा। ये हिंदी में टोटल उसका लिखा जाएगा देखिए दोस्तों। तो इस जगह हमारा कौन सा होगा, यानी कि MS वर्ड होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आएगा, यानी 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि MS यानी कि मिस वर्ड में, यानी कि MS वर्ड में फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। यानी कि सब पाठ शब्दों को हटाया जा सकता है, या शब्दों को स्वरूप किया जा सकता है, या शब्दों को बदला जा सकता है, या शब्दों को खोजा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यानी MS वर्ड में फंक्शन के माध्यम से हम दोस्तों शब्दों को खोज सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न इसमें से कि MS वर्ड में मेनू बार में कौन सा टैब नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा, यानी कि डालें, पेज लेआउट, एप्लीकेशन या देखें, इसमें से कौन सा होगा। तो ये दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सी होगा वो दोस्तों एनिमेशन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर है दोस्तों MS वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जगह मिस प्रिंट है। तो दोस्तों MS वर्ड में वस्तु किसे कहा जाता है, यानी SIP को, छवि को, शब्द को, या दोस्तों A और B दोनों। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों A और B दोनों सही होगा, यानी कि SIP को या इमेजेस को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, MS वर्ड में पेज डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी का नाम और पता के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे, यानी कि मेल मर्ज का, सीम या छायांकन का, स्वरूपण का, या शीर्ष लेखक और पादक का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों शीर्ष लेख और पादक का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, कोरल कॉर्पोरेशन का, या दोस्तों एप्पल का, इस जगह सेब लिखा हुआ है, एप्पल का दोस्तों। फिर इसके बाद एडोब का, एडोब इंक आती है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता, यानी हिसाब किताब का, डिज़ाइनिंग का, सितारा का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो खाता किताब लेखा जोखा काम होता है, हिसाब किताब को दोस्तों हम MS वर्ड पे ये काम नहीं कर सकते। ये थे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन। इसमें से दोस्तों बहुत क्वेश्चनों में मिस प्रिंट था, तो मैं कोशिश करूँगा तो दोस्तों इसको सुधारने के लिए, क्योंकि अब हमसे ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि दोस्तों ये सारे काम हम अकेले करते तो उसमें से कहीं डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम आपको दोस्तों जहाँ मिस प्रिंट है उसको हम आपको साथ में बताते चलें। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।